बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तसिहु al-murabahatu wat-tawliyatu hatta yakuna al-'ibdu mimma lahu mithlun wa yajuzu an yudhifa ila ra'si al-mali ujrata al-qassari was-sabbaghi wat-tafwadi wal-fadli wa ujrata hamli at-ta'ami ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا فإن اطلع المشتري على خيانة المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن شاء أخذه بجميع ثمنه وإن شاء رده وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن وقال أبي يوسف رحمه الله अभी तो नहीं ना वकाल तो फ़ायल तो मरफू यार के कमाल है यार। हाँ भाई أبو يوسف رحمه الله تعالى يحط فيهما وقال محمد رحمه الله تعالى لا يحط فيهما لكن يخير فيهما अमन इश्तरा यार ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز بيعه حتى लम यजुज लहू को नहीं बेचे नहीं यार लम यजुज लहू يجوز له بيعه حتى يقبضه ويجوز यकबादो काबिदा यकबादो حتى يقبضه ويجوز بيع العقار इकार العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى वकाल मोहम्मद रहमतुल्लाह تعالى لا يجوز ومن اشترى مكيليا مقايلة मकीलन के एक यानी कि दो ने مكيلة مقايلة أو موزونا موازنة فاقتاله أو اقترنه ثم باعه مقايلة बाहू مقايلة أو موازنة لم يجوز للمشتري منه أن يبيعه वो युबिया बन गया हूँ अबा युबियो बन गया बाब يبيعه भला भी وله حتى يعيد الكيل والوزن والتصرف في الثمن قبل القبض جائز ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع أن يزيد البائع أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما أجلا صار مؤجلا وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح ये जितने बाब चल रहे हैं ना अभी तक ये सारे इकट्ठे ने इंज सिर्फ मसले वक्रे वक्रे बनाए ने लेकिन सारे इकट्ठे जिथों बै शुरू हुई है वो सारियां बै जड़ियां ने वो बै मुनाफे नाल बेचो ते मुराबाहत ते जे पूरो पूर बेचो ते दो होर भी आईयां सन भी किन्ने दी पई है ये गल ही ना करो उंज बेचो ते वो की है बै मुसाफमत जी आम कारोबार चलता है वो ये चलता है तो जे थोड़ी जी घट दे बेचो तो वधिया है कि कोई नहीं ये सारियां चलदियां ने गाहकां दी वजह तो बाद रियायत करनी पै जाती इन्नी घट तो देनी पैंदी है वो फिर आंदे यार कुछ चीज़ां उन्हें जड़ियां घट बेचनियां पैंदियां ने विकदियां नहीं कुछ जरा महंगियां चोखियां बीजते हैं फिर मिला के तो भी गुजारा चल जाता है तो सारियां बैं चलदियां रहिंदियां ने जी हुण ध्यान करो मसला भाई कौल शेख रहमहुल्लाह का और नहीं सही मुराबहत और नहीं सही तौलिया हत्ता के हो इवज़ उन चीज़ों से जिसके लिए मिसल है जैसे मकील और मौजून जी मबीए दे मुकाबले विच ओ शै होवे जिहड़ी इवज़ बन सकती है मबीए दे मकीली होवे या ये दिरम दिनार की ने ते बाकी चीज़ां जो को गल्ला दे के शै खरीदने तो की ने मकीली समझ आती भी गल दी
तवज्जो करे जी। वजह इसलिए कि जब होगी उसके लिए मिसल तो कुदरत रखेगा मुश्तरी उस इवज़ के सपुर्द करने पर। मैं जेड़ा उसने मबीये दे बदले विच देना है ना वो होना चाहिए कि वो हत्ता कि हो इवज़ उन चीज़ों से जिसकी मिसल हो, जिसकी हो। ਇਹੋ जी शै होर भी होवे और जिन्होंने समन बनाया है। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि जब सौदा हो जाए तो मुश्तरी उस इवज़ को सपुर्द करने पर कुदरत रखे। तो जो शै मकीली मौजूनी है ही नहीं तो कुदरत किमें रखेगा सपुर्द करने पर। हुण होर मसले बई जिहड़ा समान दुकान ते पहुँचता है ना तो अज दे दौर च मौलवी जी ट्रकों ते लदी के आउंदा है। राह च किसी ज़माने च चुंगी पैंदी सी, अगों ट्रकों तो उतों रेड़े ते लद के दुकान ते लियाउणा है। सुनिया जी, उतों जिस बंदे गठ खोल के जोड़ना उन्हें महीने की तनख्वाह भी देनी है। ये सारियां चीज़ां हैन पईयां या कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां खरीद के तो उन्होंने कुछ होर करना पैंदा है जी। मसलन भी जेड़े बंदे बई ए पिछों थान लिया के तो फिर सूट कट कट के छापर च डब्बे च पा के वक्री पैकिंग करके दुकान ते बेचते हैं। समझते पे हो जी? ये भी सारियां चीज़ां दा ध्यान करना है जी। हुण जरा तवज्जो करो, को खाने च पैंदी पई जी। मसलन कैरी वाले ने तो ये सारा कुछ बोरियां लिया के तो कुछ छापरें च आप पैकिंग करते हैं तो मजदूर भाए ने सारे उन्हें जी। हुण उन्होंने भी तनख्वाह देनी है जी। जी उन्होंने पैसे कितों कटने ने। अच्छा जी, कौल शेख राहिमहुल्लाह का और जायज़ है ये कि मिलाए कौन ओ मालिक, ये कि मिलाए रअसुल माल के साथ बई शै किन्ने दी आई है इंदे नाल आ भी पैसे नाल मिला देवे। कसार की उजरत, किसकी? कसार कौन? धोबी। भी वो कदे शै धुआ के बेचनी है तो उन्हें भी तो पैसे लेने न। सब्बाग रंग रेज की उजरत, अगर वो कपड़ा उन्हें खरीदया है ये हुण तो होर ने ना पहलों जड़े हुंदे सन भी थाना दे थान बने तो फिर आप उन्होंने बखरे बखरे रंग करके तगों बेचने ने। फिर ये रंग करने की उजरत इन्हों तो तुसी अज दे ज़माने जो कुछ हुंदा क्यास कर सकते हो। तर्राज और तर्राज की उजरत ये वो है जो किनारी लगाते हैं। क्या? चादर शादर या इस किस्म की चीज़ों किनारी ला के फिर बेचनी है जी, को थोड़ी कढ़ाई शढ़ाई कर देना। और फत्ताल की उजरत, फत्ताल कौन? हाँ मतलब है कि उसले कि इनका भी तलक उनके नाल ही है कि भी कपड़े नाल कोई इस किस्म की चीज़ इन्हें कीती है जी। इसकी उजरत। और गल्ला उठाने वाले की उजरत, गल्ला भाई आखिर इन्हें लाहौरों जो खरीदया गल्ला तो ट्रक ते लदी के आने नचने कि उतों जड़ा ने फूक मारनी तो करामत नाल इत्थे पहुँच जाने ने। इन्हां सारिਆਂ ਦੀ उजरत की करनी है? मबीये विच, मतलब वो असल पैसों विच, असल पैसे नाले मिलाने ने। मिला के ते हुण आखना है कि मबीया मैनू इन्ने दा पिया, मबीया वो अगों आ रहा जी। ये नहीं आखना इन्ने दा खरीदया, झूठ है कि मैनू इत्थे इन्ने दा पिया है जी। अच्छा जी, फतल वो है कि बनाते हैं उसको कपड़ों के अतराफ में हरीर या कतान के साथ। ये भी रेशम की किस्म है भी एडी किनारी लानी है। की लानी है? किनारी लानी है। ये हो गए फतल, फत्ताल। और जायज़ है तर्राज की है कढ़ाई शढ़ाई करने वाला भी होर कोई इस किस्म का काम किया है जी। अच्छा जी, और जायज़ है ये कि मिलाए भी उजरत खयात की,
ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਾਣੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾ ਕਪੜਾ ਜ਼ੀਨ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਸੀ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा जी तवज्जो। अच्छा, उजरत खयात की और उजरत गस्साल की, जिन्हें की किया उन्होंने तोता है, और उजरत सिमसार की, और वो दलाल है, और वो तुहाडे कोल गैर है ना, इत्थे तो लिखा वह दलाल, लेकिन वो सिमसार फिर तो ये दलाल है। मैं जिस बंदे विच दलाल दलाली जायज़ है कि नहीं, वो वखरी तफसील जे ध्यान करे जी। इत्थे वे कि जिस बंदे इन्हां दी आपस विच गल कराइए, की कराइए, तो उनकी कोई उजरत है तो वो भी विच पानी है, वो भी विच पानी है जी। सुने ही ऐ शाबाश है। इस तो मुराद असले वे कि भाई कोई बंदा गया है, उन्हें समान भेजा भी, या मेरा समान खरीद के लिया तू, गुजरा ले नौकर नूं भेजा है, हुण उहदे जाण दा भी तो कराया है कि कोई नहीं आउण दा, उस गरीब रोटी भी करो खानी, भुख लगी, चाह भी पीनी, सो बदमाशी नहीं, तरीके नाल सुने ही। तो जे राती उन्होंने उत्थे रहना पै गया कि भी मार्केट बंद हो गई तो रह होटल ते गया, आखिर समझा रही मौलवी जी, ये सारे की शैयां ने, ये खर्चे ने ना, ये सारे की ने, ये खर्चे ने, तो ये हुण घरों ते ना पाने, ये घरों बाहर ते पाने ने। बाबा समझा रही को नहीं आ रही। ये सारिया चीज़ों ते ध्यान करो, कोशिश करो ताकि जिहड़े मौजूदा सूरत हाल है उसनूं तुहाडे गुज़ेन च आ सके जी। ये सारिया चीज़ां विच पाणियां ने। और उजरत साए कुल गनम की, एक जगह से दूसरी जगह तक डंगर खरीदे, ट्रक ते लद के ले आंदे ने, तो ट्रक का किराया विच पावना है। किसी बंदे नूं आखिया टोर के लै जा, तो राह च जिहड़ा है ना भी उन्हें डंगरां नूं भी दूर है, मिसाल तौर पिंडियों लियाने ने, राह च 2-4 वारी डक के उन्होंने पट्ठे मुल लैके पाने पे ने, तो उन्हें गरीब ने 1-2 वारी रोटी खाधी है, तो जहर वो इन्दा काम कर रहे होंगे, 20 बच्चे में तो रोटी खानी है ना, तो आंदा मैं तेरे डंगर उत्ते पहुँचाना, मैनू इन्ने पैसे दे। ये सारी अर्श की करनी बाबे विच पावनी है, असल रासुल माल विच ऐ जी। हुण सारा कुछ तकरीबन आ गया जी। और ना मिलाए उजरत भेड़ बकरियां चराने वाले की, और मिलाया जाए गुलाम का खर्चा और उसके कपड़े। और गोंदा पे जे वो आ गई सामने गल, अगर गुलाम खरीदे की है तो गुलाम नू बेचना है, खरीदया तो नू बेचना है। ये जेड़े इन्हें 1-2 दिन कोल रखे है, उतों लिया किधरों गुलाम लिया के अपने कोल, तो फिर अगों बेचना है, तो ये जड़ा 1-2-4 दिन का ये खर्चा है, तो उन्होंने जेड़े कपड़े पवाए सू ये सारे विच पाने ने। समझे पे जी। हैवान का चारा मारूफ तरीके के साथ, हुण इंज चारे का मतलब नहीं भी जदों दी कट्टी मझ सूई होने असीं दुध भी पियाया तो दुध हिसाब लाओ किन्ने मानस पीता कट्टी ने, तो फिर पट्ठे, ये नहीं मुराद। आ जिहड़ा व्यापारी सिस्टम है बई, हुण मझ लईए जिहड़ा ना उतों साहिवाल तो गां खरीदीए, उन्होंने ट्रक ते लियाउणा है, राह विच 1-2 जगह उन्होंने पट्ठे पाए ने, फिर घर आइए तो 1-2 दिन उन्होंने पट्ठे पाए ने, बेचना है। ये जिहड़ा है ना जी अलफुल हयवान बिल मारूफ, इधर गौर करो इस चीज़ उत्ते, ये भी पिछ पाने ने, ये भी ये असल माल चले जाने ने, यानी गोया सारे असल कीमत चले जाने ने। इस ये मिला के इन्ने दी बेचेगा तो तौलिया है, इस तो उत्ते बेचेगा तो फिर मुराबाहत है जी। बस अगर इसराफ किया उसमें तो मिलाया जाएगा कदरे मारूफ, ना के ज़्यादती नहीं, मतलब जिन्ना डंगर न लोड़े होने जी। और ना मिलाया जाए खर्चा उसका अपने आप पर फी सफ़र ही जी, ना मिलाया जाए खर्चा उसका अला नफ्स ही फी। हाँ भाई सौदा लैन गया है
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਟੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲ ਸੌਦਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾ ਨਫਸ ਹੀ ਇਹ ਫੀ ਸਫਰ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। अच्छा जी, वला मा अनफाका और ना वो मिलाए के खर्च किया है ग़ुलाम पर काम सिखाने की तालीम में। उन्हें ग़ुलाम ख़रीद के लिया बेचन वास्ते, इनू उन्हें कोई जड़ा ना जी कोई हुनर सिखाना शुरू किया है भी जरा महंगा विकेगा, तो ये जड़ा इसनू तालीम उत्ते पैसे लगे ने ना, वो किसी को भी काम ते बहाना फीसा लेंदे ने कि कोई लोकी, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। या तालीम कुरान में, या कुरान पढ़ाया इन्हें तो कारी साहब रहने को जन जी वजीफा लिया है ट्यूशन, तो ये जेडे पैसे खर्च होए ने गुलाम नूं बेचन लगे बिच, और ना ही उजरत बैतवार की। बैतवार केड़ा है? हाँ, डंगर डॉक्टर बे नूं कोई टीके शीके लवाने पै ने, कुछ करना पै, तो ये विच पैसे विच। और अगर वो जड़ा है ना वो बच्चा सी छोटा गुलाम खरीदिया सू, तो उनका उन्हें खतना कराया, तो इस ते खर्चा होया, तो फिर बेचना है, तो ये भी विच। संडे का खतना नहीं हुंदा भला। और इसी तरह राबिज़ की उजरत। राबिज़ कौन? भाई जिथे वो किसी वाड़े विच वो डंगर रखे ने, किसी दे तो अपनी जगह तो वखरी है ना, भाई किसी दे वाड़े च डंगर रखे ने, कुछ दिन भी बेचने ने, तो उन्हें की कीता है? ए मिसाल तौर जेड़ा आ कुर्बानी के मौके ते आरजी तौर ते ए जेड़े आ शहर मंडियां जांदे ना, बल्दिया वालों कोल पैसे लेंदे ने फी डंगर दे, वो हो गई जे राबिज़ दी कीमत। ये दे विच नहीं मिलावने जी, ये नहीं मिलावने जी, जी ध्यान करे जी। ये शहर दाखिल हो तो पर्ची लेंदे ने डंगर दी बकायदा, वो भी पैसे होंदे ने जी, वो भी वखरे पैसे ने जी। जिथे जगह ते रोकिया है उनका किराया वखरा है। इवें कोई बाड़ा शाड़ा उनदे विच उहनूं डकियां ने, तो उन्हें पैसे लए ने, तो वो इहदे विच नहीं मिलावने। ये तीन चार चीज़ां विच नहीं मिलानियां। और आबिक का जोल, आबिक का जोल खर्चा, गुलाम नस गया बेचना सी, तो उन्हों लभने विच जिहड़ा खर्चा है ना, उनका नाम है जोल उल आबिक। की नाम है? वो उन्होंने कीमत ते नहीं पाना। सुने? और वल फिदाओ फिल जिनायत, गुलाम से कोई जिनायत हो गई तो उसके बदले में मालिक ने कोई फिदिया दिया है, तो ये भी। और उजरत बैत की, वो बैत के हिफाजत की है उसमें, उस घर की उजरत जिसमें उसने इनको महफूज रखा है, उस घर की उजरत भी नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ां खाम खा बुनियादी इन्होंने तो बगैर तो चीज़ां हो नहीं सकती हैं। जेड़े शामिल करने ने वो पीछे आ गए जी। तो यह उजरतुल बैत ते और राबिज़ बखरे, जे राबिज़ हो गया डंगरां दा बाड़ा, तो उजरतुल बैत हो गई भी जिते गुलाम लौंडियां लिया के तो रखने भी तो है ना। अच्छा जी तवज्जो, अगर उसने ख़रीदी मुर्गी, क्या ख़रीदी? बस उसने अंडे दिए मालिक के, मुश्तरी के पास 80 अंडे, कितने? 30 अस्तग़फ़िरुल्लाह, 30 अंडे, कितने? 30 अंडे दिए उसने। बस बेचा मौलवी हारिस ने अंडा 1 दिरहम के बदले, तो कितने हो गए? फिर इरादा किया ये कि बेचे मुर्गी को मुराबहतन, बेचे बेनफ़े नाल बेचे, जिन्ने दी खरीदी से उस चोखे दी। अगर तो खर्च किया है मुश्तरी ने दजाजा पर, अंडे की इस कीमत की मिसल नाल इन्हें दाने रोज़ाना पाई रखे,
तो जायज़ है उसके लिए ये कि मिलाए वो कि खर्च किया उसने मुर्गी पर, इसलिए कि किया उसने अंडे के समन को बनाया है इवज़ उससे जो उसने खर्च किया है जी। जिन्ने अंडे ले ओना उससे वो खर्च करता रहे। तो अब जायज़ है मिलाए वो जो खर्च किया उसने किस पर, मुर्गी पर। और अगर नहीं खर्च किया उस पर तो नहीं जायज़ बैस मुर्गी की मुराबहतन, जिन्ने दी ਲਈ उन्होंने दी ਵੇਚੇ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਮਾ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਸ਼ੈ ਆਈ ਹੈ 10,000 ਦੀ ਤੇ 2,000 ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। कौल शेख रहमहुल्लाह का और कहे मौलवी उस्मान कायम हुई है मुझ पर इतने की, बे मैनू इत्थे इन्ने दी पई है, और ना कहे कि ख़रीदा मैंने उसको बेकज़ा इतने के बदले, ए ना आखे क्योंकि इन्ने दे बदले खरीदी तो नहीं ना, इन्ने दे बदले विच पई है। क्यों, ताकि ना हो जाए वो झूठा, तो झूठ हो जाएगा जी। तवज्जो जी, क्योंकि हदीस पढ़ लवोगे सोने फरमाया भी कसमां नाल सौदा तो विक जाता है, बरकत उठ जाती है। कसमां नाल बरकत उठ जाती है। और अगर ख़रीदा उसने सौदा खरे दिरमों के बदले, थोड़ा टिल दिया करो नक्शा अंदर जाए, फिर वो पिछला गड़बड़ होगा, फिर कम औखा जी। ते ए तैने ख़रीदिया पस राज़ी हो गया बाए ज़ुयूफ़ के लेने के साथ उस सौदे से। पहला सौदा होया बई खरे दिरम इन्ने देने ने, जिसले दिरम देन दी वारी आई तो बाए च आख्या मुश्तरी नू यार तू मैनू ना जेड़े ज़ुयूफ़ ने ना इन्हां दी जगह ते ओ दे दे, मैं राज़ी हाँ। तो सौदा किस ते होया सी, ते उन्हें राज़ी केड़ी ते हो गया। हुण पहला जड़ा मुश्तरी पहला उस बाए कोलों सौदा ज़ुयूफ़ जयात ते दिते केड़े। हुण इस मुश्तरी नू अगे बेचना है, इस मुश्तरी ने नू जायज़ है इस मुश्तरी के लिए ये कि बेचे इस सौदे को मुराबहतन जयाद पर। आ गई समझी, इनू अगे खरियां दे बदले विच जिन्ने खरियां ते सौदा होया सी उस तो चोखियां ते बेच सकता है जी, क्योंकि गल उस ते होई सी तो बाद चो बाहर राज़ी हो गया कि तू मैनू खरियां दी बजाय ज़ुयूफ़ दे दे। अल्लाह अकबर। कौल शेख राहिमहुल्लाह का, तो जो भाई हुणे ध्यान करा जे मुराबत हुंदी है नफ़े वाली ते तौलिया बराबर सराबर, वो जिन्ने दी पई उथे वो सारी बराबर सराबर है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और जब मुत्तले हो गया मुश्तरी खयानत पर मुराबहत में बै नफ़े दिए, तो बाद पता लग गया भी ये जड़ा आख्या सुन भी मैनू इन्ने दी पई है तो मैं तेनू इन्ने दे नफ़े ते बेची है, तो उन्ने दी नहीं सी, झूठ मारिया सू जी। वो समझ आउंदी पई जे, क्योंकि दस के ना होवे वो तो बै ही हो रहे, केड़ी हो मुसावमत मुराबत केड़ी हुंदी कि दसे मैनू इन्ने दी पई है तो मैं इन्ना नफ़ा ला के तेनू बेच रहा। बस वो यानी मुश्तरी बिलखियार है, जो पता लग गया ने धोखा किया है, बस वो बिलखियार है। इमाम साहब रहमहुल्लाह के नज़दीक अगर चाहे तो ले ले वो शय मबिया सारे समनों के साथ, पैसे काट नहीं सकते, लेने ने तो फिर जिन्हें दी गल उन्हें देने ने, और अगर चाहे तो रद्द कर दे मबिया। ये इख्तियार है किसको, वो समझ आ रही जे, सुना जे। एक कदों यानी जब के एहतमाल रखे जना अस्तगफिरुल्लाह, यानी जब के हो वो ऐसे हाल के साथ वो शय के एतमाल रखती है फसख का, वो शय जी उमें ही है तो फसख का एतमाल रखती, तो तां पिछे कितनी बारी पढ़ा है वो
ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈ ਨਹੀਂ ਬੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਦ ਪੜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮਬੀਆ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਸੂਰਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ इत्तला खयानत पर या बाए के इकरार के साथ या ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤੁੱਕ ਲਾਈ ਹੋ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 1000 ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 15 ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਉਸ ਅਗਵਾ ਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਣੇਜ ਪਰ ਠੁਕੇਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੁਣੀ या बैना के साथ या सौदा हो गया बाद बंदे निकले उन्हें आखे यार की तेनों एडी महंगी दी यार साढ़े सामने से खरीदी है इन्हें दी तो ये की तमाशा किया उन्हें जी सुने या वे कि मुश्तरी आख्या यार मैनू तेरे ते इतबार नहीं हो रहा इन्हें दी शय है नहीं तू कसम चाह है इन्हें दी है तो कसम चाहने तो मुनकर हो गया की हो गया औ बे नकूल ही अनिल यमीन नकूल कसम का इनकार करना भी वो कसम नहीं दे रहा तो यह भी दलील है कि गड़बड़ है वो समझे जी कि नहीं ए 3 सूरतां ए बई खयानत इतला पाने दियां ने ए बयान कीते ने 3 सूरतां इंज करके वो खयानत इतला पा सकते हैं समझ आ गई जी अच्छा जी लिहाजा अगर कोई मतलब एक बंदा कहे ना जी कि आप कह रहे हैं मैंने इतने की ख़रीदी मुझे तसल्ली नहीं आप कसम उठा सकते हैं तो कहो अस्तगफिरुल्लाह मेरी माँ ने आके पुत्रा सिर लै जा कसम नहीं चाहनी लोग गल्लां करते होंगे ने जी तो इहदा मतलब है भी ये गड़बड़ है की ये गड़बड़ है जी अच्छा जी तवज्जो जी ये हुण ये वे कि भी जेकर वो लैनी सू तो पूरे पैसों की पैसे नहीं घट सकते क्यों महज लेगा उसको सारे समन के साथ ओए उन्हें 10 की खरीदी सी ते उन्होंने दुकान ते 10,000 की पई है उन्हें जाके मैनू 12 की पई है अगों उन्होंने 13 की वेच दी है सुने ना जी तो उन्होंने मुश्तरी ये समझा कि 12 के उत्ते ने मुनाफा लाया हालांकि उन्हें 10 उत्ते मुनाफा लाता 3 कर दिया मुनाफा चौखा हो गया हुण भी ये बे जड़े ना 2000 वापस करे तो मबीया रखे इंज नहीं लैनी है तो फिर 13 दी है नहीं समझ आई इसलिए कि खयानत उन तो जो करा जाए खयानत मुराबहत में नहीं निकालती खयानत अकद को अकद की जगह से मौजू से और मेरे यारो चूँकि मौलवी बहस बै मुराबत नफ़े दिए वो नफ़े में जिन्नी ज़्यादती की वो वखरी गल है कि जुल्म किया सू लेकिन वो जिन्ना भी नफ़ा है बै मुराबत ही है नहीं समझ आई बई कोई रुपया नफ़ा कमाया तो की आंदे नफ़ा कमाया है तो जे 100 पिछे 100 कमाया तो भी की आंदे की कमाया सो नफ़ा ही लेकिन भी नाल भी यार एडा जुल्म तो नहीं करीदा इन्ना नफ़ा तो नहीं कमाया तो उन्होंने नफ़ा ही आंदे ना तो लिहाजा ये खयानत जो है ना ये बै अकद को ये मुराबहत के अंदर जो ख़यानत है ये अकद को अकद के मौजू से निकालती नहीं है जब निकालती नहीं है तो लिहाजा पैसे फिर पूरे ने और नहीं राज़ी हुआ बाए मबीये के निकलने के साथ उसके हाथ से उसकी मिलक से मगर तमाम उनके साथ के नाम लिया है उसका समन से चूँकि जेकर बाए बंदे तो पुत्रां तरह काम करें तो पहली बारी झूठ क्यों मारा सो उनका मतलब ही ये कि इन्हें विके कितना विके तां तो रौला पाया सो ना तुम बताओ तुम कितना देता है तो वो है कि भाई उनका मकसद ही ऐसी भी इन्हें विके तो लिहाजा जे लैना है तो फिर उन्हें पैसों का ही है तो शरीयत कहती नहीं तो शायद मोड़ दे उन्होंने इख्तियार है उन्होंने इख्तियार है जी पास नहीं निकलेगा बेअक़ल्ला मिन्हा फला यख़रुजु सुने ही क्यों क्या भाई नहीं राज़ी ठीक है पास ना निकलेगा अकल के साथ उससे सुने बाए राज़ी है जितने में मंगे ने उन्हें देवे तो पास बेजुमला ते सम्माहा मैंने सामाने अगू किए बस ना निकलेगा अकल के साथ
उस जुमला से सुने ही भाई अब वो क्या करे कि कम पर राज़ी हो जाए, ये नहीं उन्हें जेडे पहलों मुकर्रर कीते ने उन्हें ते राज़ी होया है, लिहाजा घट नाल नहीं है जी। वो समझाई जी गल दी भाई नहीं निकालेगी ख़यानत अक़द को उसके मौजू से, और नहीं राज़ी हुआ बाय कि भी कम पैसों पर वो पूरे जितने समन हैं उतने के साथ मबिया उसके हाथ से निकले, लिहाजा पस ना निकलेगा मबिया अकल के साथ उस जुमला से। भी और अकल ते राज़ी नहीं है, पूरे दे राज़ी है जी, तो लिहाजा लैनी है तो नहीं तो वापस कर दे। तवज्जो जी, हुण तौलिया है जी, तौलिया बराबर सराबर की इहदे विच जिहड़ी खयानत कीती वो गड़बड़ हो गई है। हुण तवज्जो, कौल शेख राहिमहुल्लाह का, और अगर मुत्तले हो गया खयानत पर तौलिया में तो साकित करे खयानत को मुश्तरी समन से, क्योंकि इत्थे तो इस ने भी जिन्ने दी मैनू पई मैं तेनू ते पता लगा ओने दी नहीं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि तौलिया बै तां रहनी है जे मौलवी जी ओने दी हुई, उस तो चौखी हुई तो मुराबाह बन गई है, तौलिया रही नहीं। इसलिए अब जब यहाँ खयानत पता चलेगी ना तो वो जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। वो पैसे मसलन उन्हें 12 दी 10 दी चीज़ उन्होंने पई है तो उन्हें आख्या यार मैनू पई वो 12 दी तो मैं तेनों पूरो पूर दे रहा, बाद पता लगा 12 दी नहीं, ये किन्ने दी है, तो ये 2000 पैसे नहीं देने उन्होंने, किन्नू सुनी गल ऐ शाबाश जी। हुण तवज्जो करे जी, इसलिए कि खयानत तौलिया के अंदर निकाल देती है अक़द को अक़द के मौजू से, ले अन्ना हुमा इसलिए कि वो दोनों केड़े असल पैसे ते जिहड़ी खयानत दोवें दाखल हो गए हैं अक़दे तौलिया में। वो समझ आई आ, और ले अन्ना हुमा कौन हुमा, ये खयानत ते असल पैसे ये दोवें दाखल हो गए ने किंदे विच, हालांकि असल तो दाखल हो सकते हैं, वो ज़्यादती नहीं हो सकती। बस अगर नफ़ी करें हम खयानत की, किसकी बेआखन कोई गल नहीं यार, तो हो जाएगा फिर अक़दे मुराबहा, ये तो नफ़े नाल शै विक गई है, क्या होगी, और ये ज़िद है उसकी कि जिसका बाय और मुश्तरी दोनों ने कसद किया है, कसद किया बराबरी सराबरी का, तो निकला क्या है, नफ़ा। नहीं समझा, कसद किसका किया है, बराबरी सराबरी का, और बाद में निकल क्या आया, नफ़ा निकला है। तो फिर अगर हम खयानत की नफ़ी कर दें, नफ़ी का मतलब है भी चलो कोई गल नहीं ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अक़दे मुराबहत बन जाएगा, अक़दे तौलिया नहीं रहेगा। वलयन्नहु इसलिए कि अगर ना गिराया जाए खयानत को, भाई वो खयानत वाले पैसे नहीं देने, अगर ना गिराया जाए खयानत को तौलिया में तो ना बाकी रहेगा तौलिया तौलिया। सुने ही, क्योंकि बै तौलिया केड़ी हुंदी है, तो बराबरी सरब है ही को नहीं। और मुराबहत में जब ना गिराया जाए खयानत को तो फिर भी मुराबहत बाकी रहती है, मुराबहती, क्योंकि वो नफ़ा है, अगरचे मुतफावित है नफ़ा, नफ़ा भी बेबद काट होया है तो नफ़ा सारा, पस नहीं बदलेगी मुतगैर होगी अपने मौजू से। और खुलासा है तोहफे हो भी बै तौलिया होंदी है बराबर सराबर, तो जदों उन्हें कीती खयानत, हुण खयानत समन दोवें दाखल हो गए भी इन्ने दी है, हालांकि नहीं, तो जे असी खयानत नूं विच पा देइए तो ये तौलिया नहीं रहिंदी बल्कि की बन जाती, मुराबहत बन जाती है जी। तो मुराबहत के अंदर खयानत डाल दें फिर भी वो मुराबहत ही है,
ਬਈ ਨਫਾ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੌਲੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੈ ਮੁਰਾਬਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੌਲੀਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਖਤ ਕਰਨ, ਮੱਬੀਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਉਹ ਬੈ ਮੁਰਾਬਤ ਦਾ, ਬਈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੋਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, बस अगर हलाक हो गया मबिया पहले से के रद्द करे मुश्तरी मबिये को, या पैदा होगी मबिये में वो शय जो मना करती है किसको, तो लाजिम हो जाएगा मुश्तरी को मबिये के जमी समन। हुण फिर पूरे होते 13 ਦੇ 13 देने पैने ने। वो समझ गए हो? ये इमाम साहब का मज़हब है कि बे मुराबहत के अंदर उसको इख्तियार है, खयानत गिरानी नहीं, लेने हैं तो पूरे नफ़े नाल लेनी है या वापस कर दे। तौलिए के अंदर वो बे पक्की हो गई है, जो खयानत साबित हुई है वो पैसे नहीं देने। नहीं समझे? एक किन्ना दा फतवा है? हुण अगो सुनो। कौल शेख रहमहुल्लाह का और फरमाया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने कि गिराए दोनों में क्यास करते हुए तौलिया पर, वो कहते हैं इन दोनों में क्या करें, यानी जिमें तौलिया विच की करना है, खयानत गिरानी है ना, एवें गिरा दे भी चीज़ सी 10 दी पई तो उन्होंने 12 दी 10 के उन्हें 13 दी दी है, लिहाजा 2000 को नहीं देना। जिमें इत्थे 10 दी 10 के ताकि सुना 12 दी पई है तो तू 12 दी ले जा, 2 नहीं ना देना। एवें मुराबहत के अंदर भी जो खयानत है वो पैसे नहीं देने। कौन फरमाते हैं? दोनों। यानी वो क्यास तौलिया का मतलब है कि हम फी हिमाद मर्जा दो में बैन है, लेकिन ये कि भी तौलिया तो इमाम साहब भी फरमाते हैं खयानत गिरानी है, तो इमाम अबू यूसुफ मुराबह को इस पर क्यास करते हैं। तवज्जो यार। और फरमाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने ना गिराए दोनों में और उसके लिए ख़यार है। सुने कि भाई मुराबहत हो या तौलिया हो, ख़यानत जो उसने की है ना वो लेनी है तो फिर पूरे पैसे से लेनी है, नहीं तो वापस कर दे। शय क्या कर दे? इमाम मोहम्मद साहब का ये फरमान है। और समझ आ गई जी वजह दलील, इसलिए कि बाए नहीं राज़ी हुआ मबिये के निकलने के साथ अपनी मिलक से, मगर उस जुमला के साथ जिसको उसने मुकर्रर किया है, लिहाजा पस नहीं निकलेगा मबिया अकल के साथ उससे, वो नहीं देने पैणगे। लिहाजा अगर चाहे तो ले ले, अगर चाहे तो तर्क कर दे। कौन? मुश्तरी। अच्छा जी ज़रा तवज्जो करा जब तस्वीरां बना के दस दे जे। खयानत की सूरत मुराबहा और तौलिया में ये है कि जब ख़रीदा उसने कपड़ा बदले 9 दिरमों के, कितने के, और कब्ज़ा कर लिया उसने कपड़े पर। जी ये तो हो गया ना पहला मुश्तरी जड़ा उतो मार्केट जो लैके आया तो सुआवे दुकान ते कपड़ा गया आ ते तू क्यों लैन ते तेनू की आख्या उसने? फिर कहा उस मुश्तरी ने, वो जरा लैके आया दुकान ते मुश्तरी पिछों, उसने कहा दूसरे को गाहक नू कि ख़रीदा है मैंने ये सूट 10 दिरमों का। ख़रीदा किन्ने दा सी ते की दस्या सू? जो खर्चा को नहीं पाया वो सारा पा के 9 दा। तो उसने कहा कि पस फवल तो का पस बै तौलिया करता हूँ मैं तुझसे, उसके बदले के ख़रीदा है मैंने इसको, ते तैनू मैं 10 दा ही देना। ये हुण खयानत हुई किंदे विच? या बेचा उसने उसको मुराबहतन 10 का बदले 11 के, बदले है किन्ने दी सी? ते दस्या कि 9 दी वाजिया 9 दी दस्या की सू ते 10 के ते बेचा किन्ने दा सू? ए मतलब है जी। ये केड़ी बन गई? मिसालां आ गई। हुण जरा ध्यान करे जी।
ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। फरमाया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने इन दोनों में केड़ी तौली और मुराबत नहीं जायज़ मुश्तरी के लिए ख़यार, कोई ख़यार नहीं, और लाजम है इसको बै, लेकिन रुजू करे तौलिया में ख़यानत के साथ। वो किन्ना है और 10 दी सी 9 दी सी ना मौलवी जी, ते 10 दी आख के ते 10 दी वेची सुना, लिहाजा एक रुजू करे कितने का। उन मुराबहत के अंदर उसने 9 दे 10 के थे 11 दी बेची, 10 दे 10 के थे। हुण सुनो इत्थे औखा मसला है। और मुराबहत के अंदर खयानत के साथ भी रुजू करे और उसके हिस्से के साथ नफ़े से भी रुजू करे। अब वो जो ख़यानत है वो 1 दिरहम है और नफ़ा जो है वो भी 1 दिरहम है। अब उसका 10वां हिस्सा भी वापस लेना है। ऐ जरा डाडा मसला है जी, सुने जी भी हुण जड़े ने वापस जे कट करने ने ना, 1 दिरहम ते 1 दिरहम दा 10वां हिस्सा काम करना है जी। नहीं समझे? समझ आ गई भी इत्थे मसला की। हुण बाबे दी जानन दलील को नहीं इत्थे आई, लेकिन मसला इंज ही है कि वो ये कि बई उन्हें जिले वापस करना है ना जी, तो वेखो मुराबहत के अंदर वो रुजू करेगा ख़यानत के साथ भी और उस ख़यानत के हिस्से के बराबर नफ़े से भी। तो ख़यानत कितनी है 1 दिरहम, ये 10वां हिस्सा है। तो वो जिहड़े 1 दिरहम है ना उनके भी 10वें हिस्से की की करेगा, रजू करेगा जी। मतलब तवज्जो करा जी। ये तो फरमाया किन्ना, फरमाया इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ने फ़ीहिमा जमीअन की फरमाया कि मुश्तरी बिल ख़ियार है, मुश्तरी बिल ख़ियार है। अगर चाहे तो राज़ी हो जाए इसके साथ बेजमी समन, राज़ी हो जाए मबीये के साथ जमी समन के साथ। सुना जी किन्ने 11 या तौलिए विच 10 ते मुराबत विच। और अगर चाहे तो रद्द कर दे मबिया। और ये जब के हो माकूद ले महल लिल फसख, ये माकूद ले फसख दा महल बन सकता है, फिर तां है जी। वइल्ला वगरना बातल हो जाएगा ख़ियार मुश्तरी का और लाजिम हो जाएंगे मुश्तरी को सारे पैसे। तौलिए विच 10 ते मुराबत विच 11। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने फ़र्क किया है दोनों के दरमियान तौलिया और मुराबत में। बस आपने फरमाया मुराबहत में जैसे कि इमाम मुहम्मद साहब का कौल है कि लेने तो सारे पैसे नाल, नहीं तो की करे। और आपने तौलिए में फरमाया है जैसे इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का कौल है, क्या नहीं ख़यानत वापस लेनी है, ख़यानत के पैसे नहीं देने, मतलब अगर दिते तो वापस लेने ने। इमाम साहब फ़र्क किया है ना, पिछों ही तफसील है ना सारी। अच्छा जी उन तवज्जो करे जी। और बयान गिराने का मुराबहत में, सुने जी, बयान गिराने का मुराबहत में बेचा उसने कपड़ा जो कितने का था, तो बेचा किन्ने दा, ए मतलब जी 10 दा खरीद के तक उसने, फिर जाहिर हो गई ये बात कि उसने ख़रीदा था कपड़े को 8 दिरहमों के बदले। ए 2 दिरहम ने मुराबहत विच की थी, 8 दिनों की दस्या, तो फिर 15 दा। हुण सुनिया जी, बस बेशक गिराए ख़यानत के कदर को असल से, ख़यानत के असल से,
और वो असल कितना है 10 दिरहम, उसमें से गिराए असल से खुमस, तो 10 दा खुमस कितना है, और वो 2 दिरहम है, ये तो एक गिराने ने, और पिछो जिमें एक पूरा दिरहम ते दिरहम का 10वां हिस्सा वही गल ही, और वो जो मुकाबिल है इसके नफ़े से, उस नफ़े विचों में 10वां हिस्सा गिराना है, तो वो कितना है, उन्हें 5वां हिस्सा गिराना है, तो वो 5 ने 1 दिरहम। आ गई जी समझ, इंज करके तो कुल कितने बन गए 3, तो पिछे 12 रह गए। यह मतलब है कि असल जो कदर ख़यानत है वो असल से गिरानी है, और वो खुमस है 2 दिरहम, और इसी तरह जो नफ़ा है उसका भी खुमस गिराना है, तो वो है 1 दिरहम। पस ले कपड़ा 12 दिरहमों का मसला जी, और अगर ख़रीदा उसने सामान उस शख्स से कि नहीं जायज़ गवाही उस शख्स की इसके लिए, सुने, ख़रीदा उसने सामान उस शख्स से कि नहीं जायज़ गवाही इसकी उस शख्स की इसके लिए, मुश्तरी ने समान उस बंदे को खरीदिया जेड़ा बंदा अगर केस होवे तो इनके हक च गवाही नहीं दे सकता। वालिदैन औलाद के खिलाफ तक गवाही दे सकते ने, हक च गवाही नहीं दे सकते, वो तफसील आ जाएगी जी। वालिदैन खिलाफ होवे तो है, हक च क्योंकि तोहमत है कि भी झूठ मार गए होंगे। तो कौन, वालिदैन से और मौलूदीन से, किससे, और ज़ौजा से, यानी ज़ौज ने शय खरीदी किंदे कोलों, पुत्र ने खरीदी अब्बे कोलों, या अब्बे या अम्मा ने खरीदी किंदे कोलों। ये मतलब समझ आती भी कि नहीं, बे प्यो शय खरीदी किंदे कोलों, या पुत्र ने प्यो कोलों, या एवं अम्मा ने, या आप माँ धी ने, या मियाँ बीवी ज़ौजा कोलों, तो नहीं जायज़ उसके लिए ये कि बेचे उसको मुराबहतन इंदा अबी हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये जड़ा है ना वो सौदा उन्हें ख़रीदा है, सुने ही, तो नहीं जायज़ उसके लिए ये कि बेचे उसको नफ़े के साथ इमाम साहब के नज़दीक, हत्ता के बयान करे, हत्ता के इसलिए कि लाहिक होगी इस बाए को तोहमत इसमें, इसलिए कि कभी बनाएगा माल हर एक का उन दोनों से, या बनाया जाता है जैसे माल उसके साहिब का, और इसलिए कि वो युहाबीहिम, क्या माना है, हो ही ना, कि इसलिए कि युहाबीहिम, पस हो जाएगा जैसे ख़रीदना अपने ग़ुलाम से। सुने ही कोई नहीं खाने च पई कि ये जो है ना इसने ख़रीदा है ना समान इन्हां कोलों, ते हुण वो अगे बेचन लगा है, तो उत्थे पूरी वजाहत करे कि मैं किन्ने दा लिया है अपने अब्बे कोलों अम्मा कोलों। सुने ही की करे, पूरी वजाहत करे जी। ए नहीं जायज़ इसके लिए बैस की नफ़े के साथ अता के क्या करे, जो बैना बयान करे पूरा, कोई नहीं खाने च पई। ऐ अब्बे ने पुत्र नूं जिहड़ा बेचिया इत्थे नहीं, या जिहड़ा पुत्र ने अब्बे नूं बेचिया है इत्थे नहीं, बल्कि कित्थे जी अगे बेचिया है। तो जे इत्थे भी मुराद होवे तो फिर ये कि आपस में की करने, भाई बाप ने बेचा बेटे को, तो बाप क्या करे, वजाहत करे कि मैंने इतने का ख़रीदा है और इतना तुझसे नफ़ा ले रहा हूँ जी। सुने ही, इसलिए कि लाहिक होगी उसको क्या, तोहमत इसमें,
इसलिए कि कभी बनाता है हर एक अपना माल जैसे अपने साहिब का माल है, वे प्यो पुत्र आपस में, और कभी वो उसको तोहफा भी देगा तो बस हो जाएगा वो मिसल ख़रीदने के अपने ग़ुलाम से। सुने ही कि ये जड़ी आपस में बै करन ना तो की करन फिर कि कितने दिए जी, ताकि इनू गल खुल जाए कि भी ये कितने दिए तो इन्ने दी मैं लईए जी, फिर मुराबत ठीक है, जे नहीं तो फिर मुराबत नहीं ठीक। सुने फिर तौलियतन ठीक है जी। जी जी इत्थे ना गल बयान की ये अगली गल कोई नहीं, ताकि ये बंदा अगर किसी होर नू बेचे तो कम अज़ कम इनू ये पता होवे कि मैं अपने बुजुर्गों को अम्मा को किन्ने दी शै खरीदी है जी। जी इनू वजाहत होनी चाहिए है जी। अच्छा जी, और फरमाया इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने जायज़ है उसके लिए ये बग़ैर बयान के, बयान ना भी करें तब भी ये मुराबहतन बै ठीक है, तब भी वो एक बहुत सारे मसले इमाम साहब रहमहुल्लाह दे तकवे ते तहारत ते बुनियाद है कि बिल्कुल विच कोई गड़बड़ ना होवे, ताकि रोज़ी विच कोई खटियाई रल जाए भी इंज ना होवे जी। साहबैन ने अपने तय जो उन्होंने समझ आया उन्होंने वो बयान फरमाया जी। अच्छा जी, मसला नंबर 9, और इजमा किया है हमारे तीनों बुज़ुर्गों ने इस बात पर कि अगर ख़रीदे अपने मुकातब से, मुकातब जिन्होंने आखा पैसे कमा के दे, उन्हें जरा अपना कारोबार करना है, तो मालिक ने उनके कोलों कोई शै खरीदी, मालिक ने ज़ाहिर उन्हें भी तो किसी थां तो खरीदी है ना, पहले तो ग़ुलाम सी तो हुण कारोबार करता है, पर खरीद की दगा देनी सुना। एक सूरत या उस मालिक ने ख़रीदी किससे, अपने मुदब्बर ग़ुलाम से या अपने अब्दे माजून से जिन्होंने इजाज़त दी थी तो कारोबार कर सकते हैं, बराबर है कि हो उस पर कर्जा या ना, या अपने औ ममाली के ही या उसके ममलूकों ने ख़रीदी शय उससे, किससे, मालिक से, मौला से ख़रीदी, या इन्ना अपने बे मुकातब ने, मुदब्बर ने, अब्दे माजून ने अपने मालिक को शय खरीदी, तो पस बेशक ना बह करे उससे मुराबहतन, हत्ता के वजाहत करे। कुछ समझ आई कि नहीं? भाई मालिक खरीदे किंदे कोलों, या ओ खरीदन किंदे कोलों, तो जेड़ा भी खरीदे वो जड़ा बाए वे ना वो वजाहत करे कि शै इन्ने दिए तो ऐस उत्ते ए नफ़ा है। सुने जे ये ना करन तो फिर बै मुराबत ठीक नहीं है जी। और अगर तवज्जो करे जब, और अगर ख़रीदी उसने अपने मुजारिब से, अपने पहले मुजारिब समझो, तू पैसे दिते मौलवी वफा नूं लाख रुपया, इन्हां दा तू कारोबार कर, फलाना काम कर, असल पूंजी तेरी होवे दी लख, कारोबार विच जिहड़ा मुनाफा आवेगा वो तुसी जिस उत्ते राज़ी हो जाए, अद्धो अद्ध 2 हिस्से तेरे, 1 हिस्सा उनदा, 2 हिस्से उनदे, 1 हिस्सा तेरा, जिस ते राज़ी हो जाओ वो लिख लवो। ये जिहड़ा कारोबार है ना ये मुजारबत है, की है एक हुंदी मुशारकत, ये अगे आ जाएंगे इंशाअल्लाह, हुण अगे चोना बाद जी। हुण सुनिया जी, ए जिहड़ा ना तेरा जिहड़ा मुजारिब है, तू इहदे कोलों शै खरीदी, सुनो कि अगर ख़रीदी उसने अपने मुजारिब से या ख़रीदी उसके मुजारिब ने इससे, तू वफा कोलों शै खरीदी या वफा ने, तो पस बेशक बै करे उसकी मुराबहतन सामानैन के अकल पर और मुजारिब के हिस्से पर नफ़े से, इंज बै करे, इंज उनकी अगों मिसाल देनी तो खाने च पैनी है जी। पहले समझे ही कि जायज़ है कि ये बै करे केड़ी मुराबहतन, किस पर, सामानैन के अकल पर और मुजारिब का जो हिस्सा है नफ़े से उस पर।
उसके अकल पर। हुण उहदी मिसाल समझो, जैसे ये कि हो मुजारिब के पास अशरा तो दराहिम 10 दिरम निसफ़ के साथ, मुजारिब के साथ क्या हों 10 दिरम हों निसफ़ के साथ। बई तेनू 10 दिरम ने, एक मिनट गल पूरी कर लो। बस ख़रीदा उसने उसके बदले कपड़ा 10 दिरमों के साथ और बेचा उसने कपड़ा रब्बुल माल से 15 के बदले। वफा ने 10 दिरमां दा कपड़ा खरीद के ना ते तू लैन गया रब्बुल माल दा मालिक जड़ा है, तेनू उन्हें किन्ने दा बेच दिता। बस बेशक बेचे उसको बतौरे नफ़ा 12 और निसफ़ के साथ, यानी अक़ल्लु समानैन के साथ, और वो 10 है और हिस्सा उसका नफ़े से, और वो 2.5 दिरम हैं। आवे मेरे यारा, हुण इसनूं समझो कि बई ये होया सी कि जेड़ा नफ़ा होवेगा ना वो की होवेगा, अद्धो अध होवेगा। नफ़ा अद्धो अध होवेगा। हुण ये जिहड़ी शै ने लियांदी ना 10 दी, हुण उनदी एक कीमत समन की है 10, एक कीमत जिहड़ी हुण बेच रहा किन्नी, इहदे विचों अकल समन किन्ने ने 15 के 10, इन्ने गुण से पता लग। तू शै लियांदी लाहौरों 20,000 दी, ये भी उनके समझ ने कि कोई नहीं शै दे, ते तू अगा बेची 25,000 दी, उस शै दे 2 समण बन गया कि नहीं, पिछा किन्नी अगा किन्नी, इन दोवें थोड़ा केड़ा है। ये है अक़ल्लु समानैन, ये है मुनाफा की करना सी अद्धा अद्धा करना सी। हुण इहने नूं बेची किन्ने दी 15 दी, ये हुण मुराबहत इंज बननी है जेड़ी अकल समन है ना की है इन्ने दी इंदी इन्ने दी ये शै उत्ते मुनाफा है 5 ते 5 नूं करना है अद्धो अध किन्ना 2.5 ते ये नूं 12.5 दी बेचे को खाने च पई जे। हुण वापस चलो कि अगर ख़रीदे अपने मुजारिब से या ख़रीदे मुजारिब उस शय को उससे, तो बस बेशक बेचे उसको मुराबहतन समानैन के अकल पर और नफ़े से मुजारिब के हिस्से पर। समझे ही? तो फिर किन्ने दी बेचे कपड़ा 12.5 दा जी। अच्छा जी, और अगर ख़रीदा उसने उधार के साथ तो नहीं जायज़ उसके लिए ये कि बेचे उसको नफ़े के साथ, हत्ता के वाजे करे, हत्ता के वाजे करे भी इन्ने दा तां विकना है जी। तवज्जो जी, ये गल गई मुक, नवीं गल शुरू होने लगे जिस बाब दे विच ही। कौल शेख राहिमहुल्लाह का, और वो बंदा ये तौलिया ते मुराबत को समझ आई है भाई शै घर जिन्ने दी पई है उन्ने दी वेचो ते की है, ते जिन्ने दी पई है उस तो ज़्यादा दी वेचो ते ये मुराबहत है। ते एक भी ओ दस्या बगैर जिन्नी कीमत बेच दो मुसावमत, ते घट पैसे दी बेचो ते वधिया। अच्छा जी तवज्जो, कौल शेख राहिमहुल्लाह का और 1.5 घंटा बाद मैंने दसा जी यार। और वो बंदा जिसने ख़रीदी कोई शय उन चीज़ों से जो नकल की जाती है और अपनी जगह से फेरी जाती है, और मनकूला शय खरीदी की तो नहीं जायज़ इस मुश्तरी के लिए बेचना उसका आगे हत्ता के कब्ज़ा कर ले उस पर। सुनिया जी, जेड़ी शै तू किसी को खरीदी है ना, तो वो शै वो है कि जेड़ी बई ज़मीन नहीं, मकान नहीं, दूसरियां शैयां ने, तो ये तू अगा नहीं बेच सकता जब तक तो उस ते कब्ज़ा ना कर ले। सुने ना, कब्ज़े दे मसले अगू आ जाएंगे भी कब्ज़ा केड़ी केड़ी सूरत विच वो मोतबार हो जाता है,
ਉਹ ਵਜ਼ਾਤ ਵੱਖਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੇਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੀ ਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮੁਨਾਸਬਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मुराबत तौलिया वाली गल ही कोई नहीं। मुनासबत इस मसले की मुराबहत और तौलिया के साथ ये है कि मुराबहत महज सही होती है कब्ज़े के बाद और नहीं सही होती कब्ज़े से पहले। कौन? तो ये भी वही गल है, ये भी वही कब्ज़े तो पहले शह नहीं का बेच सकता। हुण तवज्जो करा जावे। और मुक़य्यद किया शेख ने अपने कौल के साथ कि लम यजुज़ लहू बैउहू, कि नहीं जायज़ उसके लिए बै जेड़ी शै उन्हें खरीदी है ना, वो भावें तौलिया तो भावें नफ़े नाल, जब तक उस ते उन्हें मुश्तरी अव्वल ने कब्ज़ा नहीं किया मौलवी जी वो अगे ये लफ्ज़े बै आख्या है। की आख्या है? और नहीं कहा कि नहीं जायज़ उसके लिए ये कि तसर्रुफ़ करे मबीये में, ये नहीं आख्या, बल्कि की आख्या अगे ये नहीं आख्या तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। इनका फ़ायदा ताकि वाक़या हो मसला इत्तेफाक पर, तीनों बुज़ुर्गों का इत्तेफाक किसी चीज़ पर है कि आगे बै करनी हो ना मुश्तरी ने तो कब्ज़े से पहले, क्योंकि हुण सुनो बाकी मसला च इख्तलाफ ही केड़ा अजे कब्ज़ा नहीं किया, क्योंकि इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक जायज़ है हिबा करना। उन्हें कब्ज़ा नहीं किया, किसी ने तोहफ़ा दे देता है, इमाम मोहम्मद साहब कहते हैं ठीक है। और जायज़ है सदका करना, और जायज़ है राहन रखना। बाबू राहन अगे आ रहे, इन्हें किसी को राहन रखनी सी, अजे कब्ज़ा नहीं किया तो कुछ क्या भी ऐ शायद तेरे को मेरी राहन नहीं। कब्ज़े से पहले उन चीज़ों में जो क्या की जाती हैं और फेरी जाती हैं। सुने तो इमाम मोहम्मद साहब के नज़दीक कब्ज़े से पहले ये तसर्रुफ़ात जायज़ हैं, पस होगा अदमे जवाज़े बह इत्तेफाक पर, सिर्फ अगे बेचना जायज़ नहीं जब तक उन्हें इस वजह तो सिर्फ वो बैद ही कैद लाई जी। हुण सुनो जी। और इजारा अगे किराए ते देना है मबीया, सुने। और अगे इजारा और मुराबहत और तौलिया ये तीनों नहीं जायज़ बिल इत्तेफाक, जब तक मबीये ते कब्ज़ा नहीं ना किया अगे वो किराए ते किसी को देंदा है। घोड़ा उन्हें खरीदा जो कब्ज़ा नहीं किया तो किसी ने आंदा जाओ मेरा घोड़ा ही किराए ते ले जा तू, नहीं जी नहीं, पहले कब्ज़ा करे लिया अपने घर लिया भी उन्होंने और घर तो मुराद वो उतों खोल के उन्होंने पकड़े मेरा सी दे हाथ च। और मुराबत नफ़े दे बेचना, तौलिया बराबर बेचना, ये तिन्ने जायज़ नहीं जब तक की करे। और बहरहाल वसीयत भी शै खरीदी है तो वो जड़ा है ना जो कब्ज़ा नहीं किया, ये वसीयत करता है भी मेरे मरने तो बाद ये शै फलाने नूं देनी है, एक मसला। और इतक ये आंदा वो मेरा गुलाम खरीदया आज़ाद, या वो जड़ा मैं गुलाम खरीदया मैं उन्होंने मुदब्बर बनाया। और इकरार करना उसका बई तौर के वो जो लौंडी खरीदी है वो मेरी उम्मे वल्दा है, ये किमें बनी लग जाएगा पता। तो ये जायज़ है कब्ज़े से पहले बिल इत्तेफाक, ए तसर्रुफ़ करने कब्ज़े तो पहला। और पिछले सिर्फ इंदा मुहम्मद ने हेबा सदका राहन कब्ज़े से पहले, ए जेड़े काम ने केड़े वसीयत और उसके उम्मे वल्दा बनाने का इकरार, ये इकरार किया कि वो उसकी उम्मे वल्दा होगी, ये जायज़ है। हुण सुने जी, मुकातब बना सकता है कि नहीं? गुलाम ख़रीदा भी कब्ज़ा नहीं किया, क्या उसको मुकातब बना सकता है कि मैं उसको कहता हूँ कि वो मुझे, मैं उसको मुकातब बनाता हूँ कि मुझे 1,00,000 रुपया कमा कर दे दे, वो आज़ाद है, अभी कब्ज़ा नहीं किया, तो क्या उसको मुकातब बनाना ठीक है कि नहीं? और किताबत में, किस में? और मुकातब बनाना एहतमाल है ये कि कहा जाए ये जायज़ नहीं है, क्योंकि किताबत यानी मुकातबत ये अकद मुबादला है, ये क्योंकि उन्हें अपनी जान मालक को आज़ाद करानी है पैसे दे बदले विच,
जैसा कि बै है, तो चूँकि बै कब्जे तो पहला जायज़ नहीं होंगी, तो लिहाजा किताबत भी। और एहतमाल है ये कि कहा जाए कि किताब मुकातब बनाना जायज़ है, इसलिए कि मुकातबत औसा है बै से अज़रुए जवाज़ के। इहदे विच उन्नियां शर्तां नहीं हैगियां मुकातब बनाने जिन्नियां बै के अंदर है। यार पीछे कुछ पढ़िया जी, तवज्जो जी। अगर उसने शादी करा दी अपनी लौंडी की कब्ज़े से पहले तो जायज़ है। लौंडी खरीदी की तो उसने ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੱਤੀ ਇਸਤਬਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੌਂਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਫੌਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਤੀ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਲੌਂਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਲੌਂਡੀ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, लेकिन बती इस्तबरा तो बाद है। जी ऐशा बस। अच्छा जी, और अगर बना दिया मनकूल को उजरत, क्या बस फेरेगा मूजर उसमें कबल तसर्रुफ किया, मूजिर ने उसमें कबल अल कब्ज़ तो ला यजूज़ो। कोई नहीं खाने च पई शै उन्हें खरीदी है की है, तो किसी होर बंदे ने उन्हें मजदूरी देनी सी, उस आख्या मजदूरी विच तोड़ा आटे दा तेरा, भी तोड़े की कीमत इन्नी है जिन्नी हुंदी मजदूरी है, तो उन्हें की आख्या ऐ तेरा। और जड़ा मूजिर है ना, मूजिर जो उजरत लेने वाला है, वो उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता कब्ज़े से पहले। कब्ज़े से नहीं समझ आई भाई। जो मनकूल है ना, मनकूल वो जायदाद मनकूला शय है, उसने उसको क्या बना दिया, तो जिन्होंने उजरत दी वो को की बन गया, तो इन्होंने उजरत दे दी है ना, तो उजरत देने तो बाद मूजिर जब तक उस पर कब्ज़ा ना करे ते जायज़ नहीं है जी। ए मतलब है जी, वो भावें पिछों ने खरीदी या नहीं खरीदी, भाई उन्हें उजरत दी, उन्होंने मनकूल शै। एक बंदे मजदूरी की ना सारा दिन, तो शामी उन्होंने आख्या कि मैं तेनू मजदूरी विच 5 किलो खजूरां दित्तियां, वो हुण 5 किलो खजूरां विच तां तसर्रुफ करेगा जदों की करेगा, कब्जे तो पहले तसर्रुफ नहीं कर सकता। कौन? मूजिर। समझियो गल? ऐशा पासे मतलब पिछले मसले नाल जोड़ो तां भी ठीक है, वखरा मसला होवे तां भी ठीक है। पिछला मसला होवे तो फिर ये कि भाई उन्हें अजे कब्जा कोई नहीं किया, तो कब्जे तो पहला इन्हें उन्होंने आख्या ये जी शै मैं खरीदी तेनू बतौरे उजरत दी, हुण वो बंदा उजरत उन्होंने दे सकता है, जिमें पिछे हेबा वगैरह जायज़ ने, लेकिन वो जरा मूजर है वो तां तसर्रुफ करेगा जो उससे की करेगा, कब्ज़ा करेगा। तो या इन्हें घरों शै दी बतौरे उजरत, जब तक कब्ज़ा नहीं करेगा उस वक्त तक आगे तसर्रुफ नहीं कर सकता। ऐशा बस। फरमाया अल्लामा खुजंदी रहमहुल्लाह ने, जब खरीदी उसने मनकूल शै, जब ध्यान करे जे, तो नहीं जायज़ शै मनकूला की कबलल कब्ज़, कि वो कबलल कब्ज़ उसकी बै जायज़। हुण सुनो, जायज़ नहीं ना अपने बाए से ना अपने गैर से। उसे बाए नू दोबारा बेचना चाहता है तामी कब्जे तो पहले नहीं बेच सकता, या गैर नू भी देना चाहता है फिर भी कब्जे तो पहला पिछे तो मुतलका ना ऐसे ने, उन्हें गल खोली ने जी। बस अगर बेचा उसने उसको, तो उसने कब्जे से पहले क्या कर दिया, खा अपने उसे बाए नू या होर नू, तो बस बै सानी बातिल है, बै और बै अव्वल अपने हाल पर जायज़ है। ये बै सानी को नहीं हुई, पहली बै ठीक है, कब्ज़ा करे तो फिर मुडो शुडो सौदा करे।
और अगर तवज्जो करी, और अगर बेची उसने वही शय किससे, बाए से, कितों, कब्जे तो पहला, बस बाए ने कबूल कर लिया उसको तो नहीं सही बै, तो ये बै और नहीं बातल हुई बै अव्वल। लिहाजा वो मबिया जैसे मुश्तरी दा है वो समन बाए देने एक कब्जा करके दोबारा बेचे तो फिर जी। और अगर हेबा कर दिया मुश्तरी ने वो शय बाए से, जिस ते अजे कब्जा नहीं किया, शय बाए दे कब्जे में अजे है, मुश्तरी को नहीं आई, इन्हें कबल अल कब्ज वह शय उसे बाए नू की कर दी, यार मैं तेनू गिफ्ट दिता, बस कबूल कर लिया बाए ने उस शय को तो बातल हो जाएगी बै। हुण वो जिहड़ी पहली बै सी ना वो की हो जाएगी, और हो जाएगी वो बमंज़िले इकाले के, बमंज़िले इकाले के हो गए, वो बै बातल हो गई। बै ना कुछ लैना तो ना कुछ देना, ये मतलब है बै जो बातल हो गई तो ना इन्हें पैसे देने तो ना उन्हें मबीया देने, वो समझ आ गई ये जे उन्हें कबूल कर लिया थे। और अगर हेबा कबूल उसने नहीं किया किसने, तो बातल हो जाएगा हेबा और बै सही रहेगी अपने हाल पर। सुने, उन्हें कबूल कर, क्योंकि हेबा पूरा होंदा है, हेबा पूरा होंदा है भी अगला बंदा आखे जी मैं कबूल किया, ए यार मैं तेनू गिफ्ट दिता, इहदे नाल नहीं, जब तक अगला आके ठीक है जी मैं तुहाडा तोहफा कबूल किया, ये हुण पूरा होंदा है तोहफा जी, कबूल तो बगैर नहीं होंदा जी। तवज्जो जी, तो यह दो सूरत हो गई भाई, जेकर उन्हें कबूल कर लिया तो बै बातल सौदा ही मुक गया, तो जेकर तो वो बैस ठीक है। तवज्जो जी, कौल शेख राहिमहुल्लाह का, और जायज़ है बै इकार की, ज़मीन मकान दुकाना वगैरह, और जायज़ है बै इकार की कब्ज़े से पहले इंदा भी हनीफा व भी यूसुफ रदी अल्लाह अन्हुमा। ज़मीन खरीदी की किता, तो हुण जाके बकायदा उत्थे जाके खलो के जी हुण ए जी ज़मीन साडी हो गई है, ये क्योंकि उत्थे ही करना, को बलेट के घर ते लियाउणी नहीं ना, भी कब्जे का मतलब यही है ना भी उत्थे जाना है, तो भी ए हुण जिहड़ा भी बाए ने कब्जा दे दिता, असां कब्जा ले लिया, तो भी साडी हुण ज़मीन कोई चक्कर शक्कर ला ले, ये हो गया कब्जा। लेकिन अजे एक काम नहीं किया, बै हो गई है, बै हो गई, तो फिर कब्ज़ा किए बग़ैर उसको आगे बेचना चाहे तो ये ठीक है, ये ठीक है जी। ये भी इनकी बै क्यों जायज़ है, जदाद गैर मनकूला दी बग़ैर कब्ज़े तो, इसलिए कि इकार फ़ी महल कब्ज़े ही, अपने कब्ज़े के महल में है, वो जिथे है उथे ही रहनी है। कौन, ज़मीन मकान दुकान जिहड़ी शै भी वो उत्थे ही, उत्थे को टुरना फिरना तो है नहीं, लिहाजा उनका सौदा होना यही कब्ज़ा है। बस नहीं मोहताजी तजदीद कब्ज़ा की तरफ। हुण सुनिया जी, जैसा कि अगर ख़रीदी उसने कोई शय फ़ी यादे नफ्स ही वकाना मकबूदन फ़ी यादे ही अला वजहिन मज़मूनिन कल गस्बे व नहवे ही। किसे बंदे किसे को शै गसब कर ले, किसे बंदे उनके कब्जे च, उनके हुण इन्ने मालिक नाल सौदा कर लिया, मालिक नाल यार मैं तेरी शै गसब कीती है ते तू मैनू बेच दे, तू मैनू, हुण इन्ने शै वेची है ना, ते चूँकि कब्ज़ा इहदा पहलों है वे, लिहाजा ये खरीद के इनू अगां बेचे तो इहदा कब्ज़ा तो पहले थे मौजूद है जी। नहीं समझे गल नहीं भाई, शै गसब है ना, वो इहदे कब्ज़े बेचे तो इन्हें मालक को की कीता इनू, तो लिहाजा इत्थे हुण जदीद कब्ज़े की ज़रूरत नहीं, वो जिहड़ी इहदे कोल है वो कब्ज़ा काफ़ी है, लिहाजा इनू अगां अगर बेचे तो इहदे कब्ज़े बेचे,
ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਜੀ। बहरल जब के हो मकबूज अला वजहिल अमानत कल आरियत व नहवेहा फला बुद्दा मिन तजदीदिल कब्ज़े, अगर वो चीज़ इसके कब्ज़े में है अमानत के तरीके पर, किस पर, मसलन मांगवी ली थी या इसकी मिसल है, तो फिर इन्हें उनके नाल की कर लिया, खरीद लईए, तो ज़रूरी है तजदीद कब्ज़ से जी। वो समझ आई जे भी शै मांगवी लई सी तो फिर उन्हें आख्या यार तेरी छुरी बड़ी चंगी है यार, बेचनी तो मैं लैनी है जी। उस आख्या ठीक है मैं जो 1000 रुपए की दी, तो उस आख्या ठीक है जी। हुण ये जिहड़ा है ना, चूँकि पहले बतौरे अमानत सी है, रहनी उत्थे ही है, हुण ये वे कि हुण ये तजदीद कब्ज़ा कि अब ये बतौरे मिल्क मेरे कब्ज़े में आ गई। कौल शेख राहिमहुल्लाह का, और फरमाया इमाम मोहम्मद राहिमहुल्लाह ने, नहीं जायज़ बे-इक़ार की क़ब्लल कब्ज़। इमाम मोहम्मद साहब फरमाते ने कि भला कि ज़मीन की बै भी जायज़ नहीं कब्ज़े से। उर्फ दे विच जिहड़ा कब्ज़ा मशहूर है ना, उर्फ दे विच वो कब्ज़ा करे, वो साढ़े को उर्फ च कब्ज़ा है कि मालक जाके वो प्लाट वेंदे ने, ज़मीन वेंदे ने, बन्ने शन्ने ते फिरदे ने भी ऐसा खरीदी है, ये उर्फ च है वे। हर उर्फ दा अपना लिहाज है जी। तो वो कब्ज़े से पहले नहीं जायज़। इतबार कर क्यास करते हुए मनकूल के साथ, और हो गया मिसल इजारे के, हो गया और इजारा नहीं जायज़ कब्ज़े से पहले बिल इजमाल सही है। और जिमें भी कुछ ना इजारे की मिसल है, भी इजारा भी शै खरीदी है ना, तो अगे किराए ते देनी है अगे, तो ये बिल इत्तेफाक कब्ज़े तो पहला जायज़ नहीं है, बिल इत्तेफाक। तो इसी तरह ये भी है कि भी ज़मीन पर जब तक कब्ज़ा नहीं करेगा आगे उसको बेच नहीं सकता जी। समझियो गल? ओके देखें। और नहीं सही मुराबहत और तौलिया हत्ता के हो इवज़ उस शय से कि उसके लिए मिसल है, और जायज़ है ये कि इजाफ़ा करे रासुल माल के साथ कसार की उजरत और रंगरेज़ की उजरत और तर्राज़ की उजरत और नामा नगार जामा और फतल की उजरत और तवाम उठाने की उजरत, ये सारियाँ रासुल माल नाल मिलाए और कहे कि कायम हुई मुझ पर इतने के बदले, और ना कहे ख़रीदा मैंने उसको इतने के बदले, क्योंकि झूठ है। पास अगर मुतले हो गया मुश्तरी ख़यानत पर मुराबहत में, तो पास मुश्तरी बिल ख़ियार है। इंदा भी हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला, अगर चाहे तो ले शय को जमी से ओ मबिया जमी समन के साथ, और अगर चाहे तो रद्द कर दे उसको। और अगर मुतले हुआ मुश्तरी ख़यानत पर तौलिया में, तो गिरा दे ख़यानत को और कदरे ख़यानत समन से। और फिर इमाम साहब दा मसलक, और फरमाया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ताला ने गिराए दोनों में, मुराबा तौलिया में कदर ख़यानत दोनों में गिराए। और फरमाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने ना गिराए दोनों में, लेकिन इख्तियार दिया गया है दोनों में। चाहे तो रखे पूरे पैसे नाल, चाहे तो की करे उन्होंने। और वो बंदा जिसने ख़रीदी कोई शय उन चीज़ों से जो नकल की जाती हैं
और फेरी जाती तो नहीं जायज़ उसके लिए बै उसकी हत्ता के कब्ज़ा करे उस पर, और जायज़ है बै इक़रार की कब्ज़े से पहले इंदा भी हनीफ़ा व भी यूसुफ़ रहमहुल्लाह ताला। और फरमाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने कि नहीं जायज़ की मतलब कब्ज़े से पहले जायज़ नहीं है।